नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अजय सर। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी आईटी जेई मेंस के लिए रिवीजन वाली, उसी वाली सीरीज में हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज एरिया अंडर द कर्व। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से जेई मेंस में 100% एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। आपको याद भी होगा कि जेई मेंस के अंदर एरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन श्योर है, डायग्राम बनाना होता है, सिंपल एरिया निकालना होता है। आप बेसिकली ये भी बोल सकते हो कि क्लास 12th वाला जो कंसेप्ट है एरिया निकालने का, उतना भी यूज करते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ से 4 मार्क्स इजीली निकाल सकते हो। श्योर ये आएगा ही आएगा। थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रीगेशन आना चाहिए आपको, और थोड़ा बहुत बेसिक आपको क्लास 12th का भी आता है एटलीस्ट एनसीईआरटी से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। और यदि कोई डाउट वगैरह है तो क्वेरी के लिए आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे कहीं पर भी आप मैसेज कर सकते हैं और वहां पे पिक सेंड कर सकते हैं डाउट्स की, तो उसका सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पर एरिया अंडर कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया अंडर कर्व होता क्या है उस चीज को डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी एक कर्व है एंड द एक्स एक्सिस दे रखा है, एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट x इक्वल टू 8, x इक्वल टू b। तो डायरेक्टली क्या आता है a इक्वल टू एरिया, जो एरिया आता है हमारा वो a से b, क्योंकि हमने x इक्वल टू a से लेकर b तक जा रहे हैं तो a से b y dx डायरेक्ट। यदि आपके पास सिंगल आपके पास कोई भी सिंगल एक ही फंक्शन है और आपको x की लिमिट्स गिवन है, जैसे कि ये दे रखी है कहां से कहां तक, x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक, तो एरिया सिंपल आप निकाल सकते हैं कि जो भी हमारे पास सिंगल कर्व दे रखा है उसमें y की वैल्यू निकालिए, y का इंटीग्रेशन कर दीजिए किसके मिडिल में, a से b, डायरेक्टली एरिया निकल जाएगा। जैसे कि सपोज करो कि कोई आपका कर्व है, सपोज करो कि आपका कोई कर्व है ये, ठीक है, और x इक्वल टू ए ये है, x इक्वल टू बी है, इसमें आपको एरिया निकालने का है। तो एरिया डायरेक्टली निकलेगा, क्या निकलेगा, a टू बी y dx। याद रखना सिंपल, x एक्सिस भी आना चाहिए इसके अंदर, x एक्सिस की बात कर रहा है, x एक्सिस नहीं होगा तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। चलिए बात करते हैं जब बिलो x एक्सिस हो, मतलब नेगेटिव वाला कंसीडर किया जाए, तो बस आपको एक छोटा सा चीज याद रखना है, यहाँ पर बस मॉडुलस y कर देना है और कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा आपका, बिल्कुल मॉडुलस y, क्योंकि वो बिलो हो रहा है। जब बिलो लिया जाता है तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, जो भी हमारा कर्व है x एक्सिस से बिलो, उस वाले केस में हम क्या कर देते हैं, जो हमारा y है उसे क्या कर देते हैं, मॉडुलस ऑफ y। बस आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल डायरेक्टली a टू b, x की लिमिट आपको दे रखी है x इक्वल टू a टू b ये, और एरिया निकाल लीजिए y dx, पर मॉडुलस यूज करेंगे क्योंकि उसका डायग्राम कैसा है, बिलो द। अब कभी कभी क्या होता है कि बिलो भी आ जाए अबव भी आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उस वाले केस में भी सेम टू सेम। जैसे कि आपका ये ब्रेक हो गया, सी पॉइंट पे ये ब्रेक हो रहा है, तो सी पॉइंट पे ए से सी तक, यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ सी तक, ए टू सी, तो वाई कैसा रहेगा आपका, मॉडुलस के साथ, क्या मॉडुलस लगा लीजिएगा। पर सी टू बी में कैसा रहेगा वाई, पॉजिटिव के साथ, क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस है ना, इस वजह से बिलो एक्स एक्सिस है तो मॉडुलस लगा देंगे, अबव एक्स एक्सिस होगा तो प्लस लगा देंगे। और ये दो पार्ट में क्यों किया, क्योंकि कुछ पार्ट तो ये बिलो हो रहा था, कुछ पार्ट अबव हो रहा था, तो दो पार्ट में हमने इसको ऐड कर लिया डायरेक्टली। ए टू सी जिसमें बिलो आया तो मॉडुलस लगा दिया, और सी टू बी अबव आया तो सिंपल वाई लिख दिया। ओके, चलिए कभी कभी हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का भी यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्या बोलती है आपसे, कि जैसे भी जब भी आपको एरिया निकालना हो, पर कभी कभी क्या करते हैं कि जैसे dx में नहीं निकाल पाते पर dy में निकाल सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हो गई। इसमें आपसे बोला जाता है कि एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस स्पेशली बोला जाएगा, एंड कर्व के द्वारा, और y एक्सिस, इसमें y की लिमिट्स आपको गिवन होती है, तो डायरेक्टली एरिया बनता है a टू b y dx, y नहीं x dy, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं, तो जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो उसमें क्या यूज करेंगे, x dy, और डायरेक्टली हम एरिया निकाल सकते हैं। ओके, तो दिस इज आवर एरिया जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, बेसिकली ये ना, ये वाला जो एरिया ना बहुत काम आता है हमारे लिए। चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट सिंपल है, जब एरिया बिटवीन टू कर्व, जब दो कर्व दे रखे हो तो उसका एरिया कैसे निकालोगे। चलिए लेट्स सपोज अपने पास एक कर्व ये दे दिया इन्होंने,
ये ऊपर वाला, ठीक है। एक कर्व ये रहा, y1 इन y इक्वल टू एफ एक्स, और एक कर्व ये रहा y2 इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। अब जब भी आपके पास दो कर्व दिए जाते हैं तो उस केस में आपको एक चीज याद रखना है कि सबसे पहले उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालने का है। क्या निकालने का है? इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो वहां से आपको क्या आ जाएगी? लिमिट्स आ जाएंगी। इंटरसेक्शन पॉइंट जैसे ही आप निकाल लोगे यहाँ पर, तो उससे क्या आ जाएगा? आपके पास लिमिट्स आ जाएंगी, ठीक है। ये लिमिट्स x1 की, मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक है। तो सबसे पहले जब भी दो कर्व का आपको एरिया निकालने का है तो आपका पहला टारगेट यही होगा कि सिंपली आपको क्या करने का है, सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या मिल जाएगी? आपको लिमिट्स मिल जाएंगी, उसकी लिमिट्स मिल गई डायरेक्टली हमारे पास, ठीक है। दूसरा काम, फिर आपको चेक करना है स्ट्रिप। अब स्ट्रिप का मेन मैटर करता है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको चीज दिखाता हूँ। आपने यहाँ पर स्ट्रिप डाली, ये वर्टिकल ऐसे, जिससे कि मैंने डाल रहा हूँ यहाँ पर ऐसे। अब ये देखना है कि ये स्ट्रिप नीचे नीचे किस कर्व से स्टार्ट हो रही है, ये देखना है। तो आपने ऑब्जर्व किया है कि नीचे की तरफ तो ये किससे स्टार्ट हो रही है? जी एक्स वाले से, मतलब ये y2 वाले से, ठीक है। और एंडिंग किससे हो रही है भाई? ऊपर, ऊपर वाले कर्व पे, मतलब वो कौन सा है? y1, ठीक है। तो आपको याद रखने का, जहां पर एंडिंग होगी उस वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व को माइनस करना रहेगा। तो एरिया आपका सिंपली क्या बनेगा? ये एरिया इज इक्वल टू x1 1 से लेकर x2 तक y1 माइनस y2। y1 क्या है? y1 जो ऊपर वाला कर्व है ना, जहां पे उसकी क्या हो रही है? एंडिंग हो रही है स्ट्रिप की, ठीक है। ये y1 ऊपर वाला है। और y2 क्या है? y2 क्या है? y2 जस्ट जहां से स्टार्टिंग होती है। हम जैसे स्ट्रिप डालेंगे ना, स्ट्रिप ऐसे डालेंगे, याद रखना, स्ट्रिप ऐसे नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ डालेंगे, स्ट्रिप ऐसे, ठीक है। तो नीचे की तरफ जहां से स्टार्ट होगा वहां पर मिलेगा आपको y2, और जहां पर एंडिंग होगी वहां पर मिलेगा आपको y1, ठीक है। फिर आपका एरिया क्या होगा? एरिया जो भी x की लिमिट है, x1 से लेकर x2 तक y1 माइनस y2। लिमिट्स के लिए आपको क्या करना होगा? सिंपल इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा, ओके। तो ये चीज आपको यहाँ से समझ में आनी चाहिए कि हम यहाँ पर स्ट्रिप का कैसे यूज करेंगे। इस वाली स्ट्रिप के केस में हम सिंपली ऐसे यूज करेंगे कि नीचे से लेकर ऊपर की तरफ ये स्ट्रिप कर्व में डालेंगे, नीचे मिलेगा आपको y2, ऊपर मिलेगा y1, ओके, ठीक है। तो ये वाली तो स्ट्रिप कौन सी थी? हमने वर्टिकल स्ट्रिप यूज करी। अब कभी कभी क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी यूज कर लेता है, तो वो भी देख लेते हैं। देखो, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में ये क्या करेगा हमारे लिए? इस टाइप से स्ट्रिप बनाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी फंक्शन की, एक आएगी x1 बेटा इधर, इधर आएगी x2। याद रखना, ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐसे बनती है, लेफ्ट से राइट, इस साइड से इस साइड पर, ऐसे। ऐसा नहीं है राइट टू लेफ्ट बना दे, जहां पे लेफ्ट होगा यहाँ पर स्टार्टिंग होती है, वहां पर मिलता है आपको x1, मतलब जो कर्व होगा ना उस पे x की वैल्यू क्या है, और जहां पर एंडिंग होगा उस पर x की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको डायरेक्टली किससे? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का एरिया क्या होता है? y1 से लेकर y2। ये कहां से आएगा? लिमिट आएगा आपको इंटरसेक्शन पॉइंट से। दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, उस पे y की जो वैल्यू आएगी वो y1 और y2 आ जाएगा, और एरिया क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 dy, सॉरी। हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे तो dy, और वर्टिकल यूज करेंगे तो उसमें क्या आएगा? वर्टिकल में आपने जस्ट अभी देखा, जस्ट dx आता है उसमें, ठीक है। ये वर्टिकल याद रखना। हॉरिजॉन्टल तो कैसे लेना है? ऐसे लेफ्ट से राइट में, यहाँ पे मिलेगा आपको x1, यहाँ पे मिलेगा x2। और वर्टिकल कैसे लेना है? आपको डाउन टू अप, नीचे की तरफ से, तो यहाँ y2 मिलेगा, ऊपर ऊपर y1 मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियरली याद रखना है कि x1 क्या होता है, y1 क्या होता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। एरिया निकालने का सिंपल तरीका x1 माइनस x2 इंटू dy, लिमिट y की लगेगी, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से बात करेंगे तो x1 y1 माइनस y2 dx, लिमिट किसकी लगेगी? x की। चलिए, कभी कभी क्या होता है कि एरिया ब्रेक भी हो जाता है, जैसे कि क्या होता है कि एक कर्व दूसरे कर्व को कट कर जाए और मतलब स्ट्रिप चेंज हो जाए, तो उसमें क्या करते हैं? तो उसमें क्या करना होता है आपको? एरिया को दो पार्ट में करना होता है। जैसे कि यहाँ पर, कि अभी यहाँ पर हमने ये लिया स्ट्रिप, यहाँ से अभी y1 से स्टार्ट हो रहा है, y2 तक जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले एरिया में तो हमने यही लिख दिया। फर्स्ट वाला एरिया क्या है? जब a से लेकर c तक है, उसमें हमने क्या लिख दिया? y2 माइनस y1 dx। बट यहां से देखो, सी से लेकर बी तक
इसमें नीचे वाला है ना ये वाला, ये तो y2 बन गया और ऊपर वाला क्या बन गया y1। तो इस वाले केस में जब c से b करेंगे तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना ऊपर वाला जो कर्व होगा ना उसमें से माइनस करना होता है नीचे वाले को, बस ये ध्यान रखना ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले को माइनस करना होता है। तो ये चीज आप छोटी सी याद रखेंगे, डायरेक्टली एरिया आ जाएगा। तो कभी कभी है ना इसे ब्रेक भी करना पड़ सकता है। तो स्ट्रिप को ब्रेक करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि कर्व में कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन तो क्रिएट नहीं हो रही है कि जिसकी वजह से कर्व चेंज हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। तो जैसे कि इस वाले एग्जांपल में आपको ग्राफिकली दिखाई दे रहा है कि पहले जब मैं स्ट्रिप ले रहा था, कौन सी वाली, वर्टिकल स्ट्रिप, तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो y1 नीचे था, ठीक है, और y2 ऊपर है, मतलब y2 माइनस y1 करेंगे, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, तो y2 माइनस y1 कर दिया पहले केस में जब a टू c के मिडिल में। पर c टू b की बात करूं, c टू b की, तो उसमें क्या है, उसमें y2 वाला नीचे आ गया और y1 वाला ऊपर आ गया। तो मतलब फंक्शन क्या बन जाएगा इस बार, y1 माइनस y2। याद रखना ऊपर वाले फंक्शन में से नीचे वाला फंक्शन माइनस करना होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना, बहुत काम आएगी ये स्ट्रिप चेंज वाली, क्योंकि बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि इंट्रीगेशन जब हम एरिया निकालते हैं तो उसके लिए इंट्रीगेशन करना होता है, और ये चीज को बहुत ध्यान रखना होता है केयरफुली कि y1 में से y2 को माइनस करना है या y2 में से y1 को, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है। ये ट्रिक आपको याद रखनी, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है, ओके। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी। अब यहाँ पर बेसिक जो टारगेट होता है वो ये होता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, सबसे पहले लिमिट की डिमांड होती है। लिमिट की डिमांड के लिए मतलब सबसे पहले आपको या तो गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, गिवन नहीं होगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट से निकालना है आपको, गिवन नहीं होगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट से निकालने का, ठीक है। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, यही बेसिक थ्योरी है, इसके अलावा कोई इसमें थ्योरी नहीं है, सब कुछ इसी से हो जाएगा आपका। क्या बोला गया, कंप्यूट द एरिया ऑफ फिगर बाउंडेड बाय द पैराबोलास, मतलब दो पैराबोलास आपको दे रखे, इनसे बाउंडेड जो फिगर उसका आपको एरिया निकालने का है, ओके। चलिए तो सबसे पहले आप ग्राफ बना लीजिए, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये देखो ये वाला ग्राफ क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू का ग्राफ तो कुछ ऐसा बनता है भाई, ओरिजिन पे टच करेगा ये। अब इसकी बात करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये माइनस एक्स प्लस ये, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू जब 0 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1/√3, मतलब x की वैल्यू 0 डालने पे ये 1 बाय, और y की वैल्यू 0 डालने पर क्या आएगा, y की वैल्यू 0 डालने पर x की वैल्यू 1, तो मतलब ये यहाँ पर, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा भाई। कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, कुछ हद तक ऐसा बनेगा भाई, ठीक है। ये किस पॉइंट पे कट किया, ये 1,0 क्योंकि y की वैल्यू 0 होगी, और ये क्या पॉइंट होंगे, ये डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखो, अब अपना एरिया कौन सा हुआ, तो आप ऑब्जर्व करोगे आपका एरिया जो है वो एग्जैक्टली क्या बस गया, ये वाला एरिया हो गया बाउंडेड। और आपने एक चीज नोटिस की, जैसा ये नीचे बन रहा है, एक्स एक्सिस से नीचे बन रहा है, वैसा ही ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि इसको 2 टाइम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जानबूझ के इसे 2 टाइम कर दिया, ऐसे नीचे वाले को हटा दूंगा, 2 टाइम कर दूंगा। अब प्रॉब्लम क्या है, सबसे वाली प्रॉब्लम है कि हम कौन सी स्ट्रिप लेना चाह रहे हैं, वर्टिकल लेना चाह रहे हैं या हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये भी तो चीज नोटिस करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखो, यदि वर्टिकल स्ट्रिप लोगे आप, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, यदि ऐसे लेते हो तो ये पहले व्हाइट से किस पे गया भाई, ब्लू पर यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस से किस पे जा रहा है, ब्लू पर। तो इस वाले केस में 2 पार्ट बनेंगे इंटीग्रेशन के, क्योंकि एक बार तो व्हाइट, मतलब जो व्हाइट वाला पैराबोला है उससे लेकर ब्लू वाले पैराबोला पे जा रहा है, और एक बार किस पे जा रहा है, एक्स एक्सिस से ब्लू वाले पैराबोला पे, 2 पार्ट बनेंगे। अब 2 पार्ट तो हम करेंगे नहीं, हमने ट्राई करके देखो एक बार वर्टिकल से हो जाए, हॉरिजॉन्टल से हो जाए कुछ, क्योंकि हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल से 1 ही स्ट्रिप बने। आप देखो हॉरिजॉन्टल यदि आप ऐसा लेते हो तो आप यहाँ पे देखो व्हाइट से ब्लू पे ही जा रहे हो, आप कहीं पर भी डालिए आप, जैसे कि आपने डाला ये व्हाइट से ब्लू, व्हाइट से ब्लू, व्हाइट से ब्लू, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है अपने लिए, क्योंकि उससे है ना ये थोड़ा सा इजी सॉल्व हो रहा है, ओके। अब
ये चीज तो अपन को समझ गया आगे कि हॉरिजॉन्टल तो स्ट्रिप यूज कर लेंगे, ठीक है, पर लिमिट किसकी होती है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए लिमिट जो होती है हमारी, वो किसकी होती है? वाई की। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए किसकी लिमिट होती है? वाई की। और एरिया क्या बनेगा यहाँ पर? अपने आएगा ये वाई की जो लिमिट होगी, सपोज करो ये x1, ये x2, ये y1, सॉरी ये y1, ये y2, ये लिमिट है, लिमिट, ठीक है, कहां से कहां तक है। और यहाँ पर ये कर्व है, ये y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2, ठीक है। अब देखो अपर वाला तो यहाँ पर मिलेगा भाई, ये, और x1 कहाँ मिलेगा? ये यहाँ पर। तो अपर वाले को आप इधर अपर माइनस ये करना है, तो x2 माइनस x1 करिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर इधर होगा आपका x2, इधर होगा आपका x1, तो x2 में से x1 को माइनस करेंगे ये, पर लिमिट किसकी आएगी? लिमिट आएगी y की। अब देखो हमने पहले ही और ऑलरेडी 2 टाइम कर रखा है इसको, क्योंकि सिमेट्रिक है ना, तो इस वजह से इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि नीचे के सेम टू सेम है। देखो y की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हुई है x एक्सिस से, मतलब y इक्वल टू 0, तो ये वाली लोअर लिमिट तो 0 हो गई। अब अपर लिमिट के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको, तो निकाल लीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों कर से। तो देखो x और x दोनों में इक्वल है, तो माइनस का 2y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3y स्क्वायर, इसको इधर लेके आया तो y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा? ये 1, ये 1 आ जाएगा। तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? लिमिट की 1, 0 से लेकर आपको 1 तक करना है। तो आप देखिएगा एरिया क्या बनेगा आपका? एरिया इक्वल टू 2 टाइम 0 टू 1 x2 मतलब ब्लू वाला कर्व, ब्लू वाले कर्व पे x की वैल्यू क्या है? ये 1 माइनस 3y स्क्वायर, माइनस दूसरे वाले कर्व पे माइनस का 2y स्क्वायर dy, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम 0 टू 1 1 माइनस y स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा dy। एरिया हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, एरिया इक्वल टू 2 टाइम 0 टू 1 और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। चलिए एरिया निकालते हैं, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो y, और वाई स्क्वायर का करेंगे तो वाई क्यूब बाई 3, 0 टू 1, 1 रखिए, 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/3, 0 पुट करेंगे तो 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 2/3 दैट इज 4/3। तो फाइनली एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास? 4/3। ओके, इस टाइप से आप कर सकते हो। बस आपको सिंपली क्या करने का है, यहाँ पर ये ग्राफ बनाने का है, उसके बाद आपको ये चेक करने का हॉरिजॉन्टल में निकालने में इजी है या वर्टिकल स्ट्रिप से निकालना हो। उसके लिए आपको मैंने सिंपल अभी ट्रिक बताई कि हॉरिजॉन्टल निकालते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो उस वजह से हमने हॉरिजॉन्टल निकालते तो इसे एक ही पार्ट में सोल्व करना पड़ रहा है, और वर्टिकल में निकालते तो 2 पार्ट में सोल्व करना पड़ता है इसको। तो हमने क्या कर लिया? हॉरिजॉन्टल यूज कर लिया। आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, दोनों में से जो भी यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसको 2 टाइम क्यों किया? क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया कि इसके जो एक्स एक्सिस से बिलो है और एक्स एक्सिस से अबव है वो दोनों सेम ही है, तो अब 2 बार तो निकालना तो बढ़िया नहीं है। अपन ने क्या किया? उसे डायरेक्टली 2 टाइम कर दिया, डायरेक्टली आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और चेक करते हैं इसका एरिया क्या बन सकता है। देखो इन्होंने क्या दिया कि द एरिया, आप क्वेश्चन पढ़िएगा, एरिया बाउंडेड बाय, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व y इक्वल टू x, x इक्वल टू e, y इक्वल टू 1/x एंड पॉजिटिव x एक्सिस। बात किसकी कर रहा है? पॉजिटिव x एक्सिस। तो सबसे पहले आप क्या करिए? कर्व बनाइए। देखो y इक्वल टू x, y इक्वल टू x की लाइन आप जानते हो, y इक्वल टू x लाइन हमारी ये वाली होती है, ठीक है। y इक्वल टू 1/x, 1/x मतलब ये वाली, x इक्वल टू e, x इक्वल टू ई, ऑब्वियसली x इक्वल टू ई क्या हो जाएगी हमारे पास? ये हो जाएगी भाई। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूं, ठीक है। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी लेना है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ये है भाई। अब इन सब से बाउंडेड एरिया क्या हो गया हमारा? आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा, इन सब से बाउंडेड एरिया हमारा ये वाली चीज हो गई, दिखाई देगी आपको एकदम एग्जैक्टली, ठीक है। इधर का क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रहा है। इधर का क्यों लिया? क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है, ये तो ऐसे चलता रहेगा ना ऐसे, तो आपका एरिया ये हो गया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें यदि मैं स्ट्रिप ड्रॉप करता हूं, स्ट्रिप, तो एक स्ट्रिप जाएगी
यहां से एक्स एक्सिस से लेकर लाइन के ऊपर, और एक एक्स स्ट्रिप जाएगी एक्स एक्सिस से लेकर इस y इक्वल टू 1/x पर। तो मतलब एरिया डिवाइड होगा दो पार्ट में। अब दो पार्ट में कहां तक डिवाइड होगा, तो आपने ऑब्जर्व किया ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां तक। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए सबसे पहले। तो एक है y इक्वल टू एक्स और एक है आपके पास y इक्वल टू 1/x। तो x इक्वल टू 1/x दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 दैट इज x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो ये x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एरिया निकालते हैं। एरिया क्या बनेगा बेटा इसका, 0 to 1 तक। अब देखो 0 to 1 में y2 कहां से आएगा, y2 इससे आएगा और y1 कहां से आएगा, यहां से। तो ऊपर वाला क्या है, लाइन। तो लाइन माइनस मतलब x माइनस 0 dx। दूसरे वाले की बात करूं 1 से लेकर e, ये 1 से e। देखो अपर वाला कर्व कौन सा है, ये वाला y इक्वल टू 1/x। तो ये 1/x माइनस 0 dx। एरिया आपको निकालना आता है, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 to 1 प्लस का साइन 1/x का log BCX लिमिट 1 से e। ठीक है, इसमें क्या है लिमिट 1 से e। चलिए भाई पुट करिए, 1 पुट करेंगे तो ये 1/2, 0 पुट करेंगे 0, e पुट करते हैं तो log e माइनस log 1। log e की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो, ये तो 1 होती है। log 1 की वैल्यू क्या आती है 0। तो फाइनली वी गेट 3/2। तो फाइनली आंसर क्या आ गया हमारे पास 3/2। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ऐसे सिंपली आपको डायग्राम बनाना और एरिया आपको निकाल लेने का। चलिए और देखते हैं यहाँ पर और प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखो बहुत ही शानदार प्रॉब्लम दिया गया कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है, इससे बाउंडेड बताना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, ग्राफ बनाने का। तो हम बनाते हैं इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4x को। तो आप इसके बारे में जानते हो, ये तो आपका एक पैराबोला होता है और वो भी कौन सा, हॉरिजॉन्टल वाला, ये वाला। ठीक है, और ये भी एक पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। पर ये कौन सा होता है, ये वाला हम जानते हैं, ये तो ऐसा होता है। ठीक है, पर आप ऑब्जर्व करो एरिया बाउंडेड कौन सा हुआ, ये वाला रीजन जिसमें मैंने डार्क किया है। ओके, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिमिट की। तो लिमिट कहां से आएगी बेटा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट से। इसकी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 4 नीचे 4 का स्क्वायर। ओके, और इज इक्वल टू 4x। इसको इधर भेजा तो 4 का क्यूब हो गया, और एक साइड निकाल लो। एक साइड निकालेंगे बेटा तो x की पावर 4 माइनस 4 का क्यूब इंटू एक्स इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लगे तो x का क्यूब माइनस 4 का क्यूब इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 0 और x क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब, दैट इज x इक्वल टू 4। तो एक पॉइंट तो क्या आ गया आपका, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू भी 0 होगा। x इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 4, ये आ गया। ठीक है, तो आपकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 4 तक। अब एरिया की बात करते हैं। देखो ढंग से देखना, एरिया के लिए स्ट्रिप डालनी पड़ेगी। अब बताओ यहाँ पे कौन सी स्ट्रिप डालो। देखो हमने x की लिमिट निकाली तो हमारे वर्टिकल सबसे बेस्ट है। तो वर्टिकल जब डाल रहे हैं यहाँ पर, तो आप ऑब्जर्व करिएगा एक चीज, ये देखो ऊपर कर कौन सा है, ऊपर रेड वाले को कौन सा बनाया था अपन ने, ये वाला फर्स्ट वाला। और नीचे कौन सा है, ग्रीन वाला ये वाला। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 0 से लेकर 4 तक लिमिट। ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू क्या आएगी, तो इससे y की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 4x माइनस इससे y की वैल्यू निकालेंगे तो x स्क्वायर बाय dx। अंडर रूट 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अंडर रूट x का इंटीग्रेशन 3/2 अपॉन 3/2, एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाय 3, 4 ऑलरेडी था, लिमिट 0 से 4। ओके, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया 4/3, x की पावर 3/2, x की पावर 3 अपॉन 12, 0 से लेकर 4। चलिए 4 रिप्लेस करते हैं, अपर लिमिट रिप्लेस करेंगे तो ये कितना बनेगा 4 की पावर 3/2, मतलब 2 से 2 कट गया 8 आ गया, 2 का क्यूब यहाँ पे रखेंगे तो 64 अपॉन 12। ओके, चलिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया 12, 3 से ये 4 जा 4 इंटू 4, 16 इंटू 8 माइनस का 64। ठीक है, 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, ये देख लो 60 इंटू 4, तो 60 इंटू 4 कितना हो जाएगा 128।
128 में से आपका 64 जाएगा तो कितना आ जाएगा? आई थिंक 64 ही आ जाएगा अपॉन 12। तो 4 से कट कर दीजिए, 4 से कट किया तो ये 3 जा, 4 से ऊपर कट किया तो कितना आया भाई? 16 जा, तो 16/3। यही आपका आंसर है। एरिया देख लो, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सॉरी। ठीक है, तो ट्रिक बहुत इजी है, आपको यहाँ पर जस्ट आपको स्ट्रिप डालनी है, स्ट्रिप डाल के एरिया निकाल सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम में हमारे पास द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू sin x बिटवीन द कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3π/2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, हम इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो कुछ हमारे पास ऐसा बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन एक्स की ग्राफ की। ठीक है, तो आप साइन एक्स का ग्राफ जानते हो कि एक्स इक्वल टू ऐसे बनता है, ये इस टाइप से, और फिर ऐसे जाता है। ठीक है, ये 0 है, ये मैक्सिमम वैल्यू π/2 पे आती है इसकी, ये पाई है यहाँ पर, और ये आपका 3π/2। ठीक है, चलिए अब बना लेते हैं cos x का डायग्राम। तो cos x की डायग्राम के बारे में भी हम जानते हैं कि वो कुछ ऐसा बनता है। इस टाइप से। ठीक है, तो ये जहां पे ये दोनों कट करते हैं, ये हम जानते हैं कि π/4 पे दोनों की दोनों इक्वल होते हैं, और इधर पाई प्लस π/4 पे मतलब 5π/4 पर भी ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब आपसे बात की गई कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू sin x इन 0 एंड 3π/2। तो ये 0 तो हमने ऑलरेडी ले लिया, और 3π/2 ये इधर है। ठीक है, तो बाउंडेड एरिया हमारा क्या हो जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बाउंडेड एरिया हमारा एक तो ये वाला पार्ट, देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, छोटा सा पार्ट, ये वाला। ठीक है, और एक कौन सा वाला, एक ये वाला रीजन, क्योंकि ये भी दोनों बाउंडेड है, बाउंडेड चाहिए आपको। ठीक है, और एक कौन सा वाला, एक ये वाला रीजन। ठीक है, तो 3 पार्ट है इसमें अलग अलग। तो आपका जो एरिया भी होगा तो वो ऑब्वियसली 3 इक्वल डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो स्ट्रिप भी आपको 3 मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आप एक स्ट्रिप से काम चला लो। तो सबसे पहले मैं ये वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाले रीजन की, इसको नाम दे दो A1, इसको नाम दे दो A2, और इसको नाम दे दो A3। ठीक है, तो फर्स्ट वाले रीजन की बात करता हूँ मैं, A1 की। तो A1 को आप ऑब्जर्व करिएगा, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से π/4 तक। ठीक है, अब देखो नीचे कौन सा ग्राफ है, नीचे रेड वाला है, रेड वाला मतलब साइन का, ऊपर ग्रीन वाला है। स्ट्रिप डालूंगा ना मैं यहाँ से ऐसे, रेड से ग्रीन पर जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो cos x में से अपर पार्ट मतलब cos x माइनस लोअर पार्ट sin x। ठीक है, फर्स्ट रीजन। सेकंड वाले की बात करूं तो A2 की जब मैं बात करूंगा तो वो कहां से स्टार्ट हुआ, π/4 से, कहां तक जा रहा है, 5π/4 तक। अपर देखो, ये स्ट्रिप डालेंगे ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप, तो अपर तो ग्रीन वाला, रेड वाला मतलब sin x माइनस cos x हो जाएगा ये। ठीक है, और थर्ड पार्ट क्या है हमारा, A3 में क्या है, हम ऑब्जर्व कीजिए, देखो A3 में ऐसा होगा, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5π/4 से लेकर 3π/2 तक। ठीक है, तो रेड वाला नीचे है, ग्रीन वाला ऊपर है, तो ग्रीन मतलब cos x माइनस sin x। ये लो, चलिए हम 1 बाय 1 तीनों को सॉल्व करके ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं ना, तो ये क्या, cos का क्या इंटीग्रेशन बन जाएगा, sin x, और sin का क्या बन जाएगा, cos x, वो भी माइनस का, तो ये प्लस का cos x। लिमिट क्या है, 0 से π/2। तो एरिया जो हमारा आ रहा है ना, वो एरिया आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, अब A2 की बात कर लेते हैं। A2 में देखो पहले क्या है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो cos x का माइनस, लिमिट π/4 से लेकर 5π/4। थर्ड वाले की बात करते हैं, तो थर्ड वाले में तो पहले cos x ही है, तो cos x का तो सिंपल sin x, और इसका माइनस cos x होगा तो माइनस माइनस प्लस cos x। लिमिट 5π/4 से लेकर 3π/2। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, π/4 साइन π/4 रखेंगे तो ये 1/√2, cos π/4 1/√2, माइनस 0 रखेंगे तो साइन 0 0,
cos 0 1 होता है, ठीक है, ये पहले वाले का आंसर। चलिए इसमें रखिएगा 5π/4, तो cos 5π/4 होता है -1/√2। यहाँ पे रखेंगे तो ये भी -1/√2, ठीक है। ये तो अपर लिमिट रखी। अब लोअर लिमिट के लिए माइनस, ऑलरेडी -1/√2 क्योंकि, और ये भी -1/√2 क्योंकि π/4 पे वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है कॉस की और साइन की दोनों की 1/√2 होती है, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए, 3π/2 रखेंगे तो साइन 3π/2 की वैल्यू -1, कॉस 3π/2 की वैल्यू 0। बात करते हैं 5π/4 की, 5π/4 रखेंगे यहाँ पर, ये -1/√2 -1/√2। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बन गया, 2/√2 -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या आ जाएंगे 2/√2, ठीक है। इधर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी 2/√2, ये -1, इधर देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो 2/√2, 2/√2 2/√2 2/√2 2/√2 कितना हो गया 8/√2, 1 2 तो माइनस का 2, तो फाइनली इस 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू √2 -2, तो एरिया क्या बन जाएगा हमारे पास 4 इंटू √2 -2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से आप एरिया निकाल सकते हो। बस ध्यान रखना इसमें 3 पार्ट हो रहे हैं, तो बहुत केयरफुली 3 पार्ट करने हैं आपको, ऐसा नहीं कि 3 पार्ट के आप एक ही पार्ट कर दो, ठीक है। जो बाउंडेड एरिया है ना वो चाहिए आपको, तो तीनों पार्ट से आ रहा है तो तीनों पार्ट लेने पड़ेंगे आपको, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम। तो क्या बोला गया यहाँ पर, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला, ओके, एंड द टेंजेंट टू द पैराबोला एट पॉइंट 2,3, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टेंजेंट निकालना पड़ेगा, किस पॉइंट पर, एट 2,3, ओके। तो यू नो टेंजेंट किसी भी कर्व पर, आप कॉनिक कर्व है ये, मतलब 2 डिग्री कर्व है एक टाइप से, क्योंकि पैराबोला एक कॉनिक कर्व होता है, और आपसे बोला गया कि 8.2,3 पे निकालना, तो टेंजेंट यदि आपको याद हो तो t = 0 से निकाल देते। मतलब इसमें क्या करते थे हम कि x² को रिप्लेस करते थे x इंटू x1 से, y² को रिप्लेस करते थे y इंटू y1 से, z इसको x इंटू x को रिप्लेस कर देते x प्लस x1/2 से, y को रिप्लेस करते थे हम y प्लस y1/2 से, और इस टाइप से रिप्लेस करके डायरेक्टली हम क्या निकाल लेते थे, टेंजेंट। तो हमारा कर्व क्या है देखो, y² 4y प्लस 4 इक्वल टू क्या है, x माइनस 1, ये हमारे कर्व दे रखा है। अब मुझे टेंजेंट चाहिए किस पॉइंट पर, एट 2,3, तो y² मतलब y इंटू 3 कर दूंगा, 4 इंटू y की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा, y प्लस 2/2, नहीं y प्लस y1, तो y प्लस 3/2, इधर 4 तो 4 ही रहेगा, और ये x का क्या बन जाएगा, x प्लस 2/2 -1, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो 2 से ये 2 जा 3y -2y -6 प्लस का 4 इक्वल टू x/2 प्लस 1 -1, ये दोनों कट, देखो ये y बनेगा -2, उधर गया तो +2, x/2 +2, ये बन गया यहाँ से टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट आ गया। अब देखो आपका मेन डिमांड क्या है कि इसका एरिया निकालना, तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम देखो, टेंजेंट आ गया हमारे पास y = x/2 + 2 और x एक्सिस और पैराबोला। चलिए तो हम सबसे पहले पैराबोला बनाते हैं, ठीक है। तो पैराबोला है हमारे पास y -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x -1, ये। अब एक चीज आप नोटिस करिएगा यहाँ पर, जो मेन पॉइंट है, इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या आएगा इसका, आप 1,2, मतलब ऐसा कहीं पर ये बनेगा 1,2, और x एक्सिस पे किस जगह पे कट करेगा, x एक्सिस पे आप देखो तो y = 0 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो ये कर्व कुछ हमारा ऐसा बनेगा इस टाइप से, ठीक है। तो पहली चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए, ये कर्व कुछ ऐसा बनने वाला। अब दूसरी पॉइंट कि जो दूसरी है वो है टेंजेंट, और टेंजेंट है तो ऑब्वियसली इस कर्व की टेंजेंट है तो टच करनी होगी ऑब्वियसली इसको,
ऐसा तो नहीं है कि टेंजेंट है तो टच नहीं करेगी, टच तो करेगी भाई। अब ये टेंजेंट है तो इसका मतलब ये टच करेगी। अब देखो x इक्वल टू 0 डालने पर इसकी y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू 2, और y इक्वल टू 0 डालने पर x की वैल्यू क्या आ रही है, -4। मतलब ये कुछ ऐसा बन रहा होगा भाई, यहाँ पर ऐसा ऐसा टच करते हुए जा रही होगी, समझे? ये ऐसे टच करते हुए जा रही होगी। अभी एक मिनट रुकाओ, मैं आपको ऐसे जा रही होगी, क्लियर? चलिए अब आपकी बात करते हैं यहाँ पर एरिया की, ठीक है? वही मेन पॉइंट है। तो ये पॉइंट तो हमारे पास हमें मालूम पड़ ही गया कि ये तो हमारा क्या है, सॉरी एक पॉइंट, हाँ सेट हो गया। चलिए ये पॉइंट तो हमारा -4,0, ठीक है? हमें मालूम है ये वर्टेक्स इसका, तो वर्टेक्स तो 1,2 है ऑलरेडी, कोई प्रॉब्लम। अब आपको एरिया चाहिए, तो बाउंडेड एरिया किस किस से चाहिए, टेंजेंट से, एक्स एक्सिस से और ये कर्व से। तो इनसे बाउंडेड एरिया तो यही है, ये वाला, ठीक है? ये बाउंडेड एरिया। तो इसका मतलब अपन को यहाँ पर जो रीजन चाहिए वो देखो। सबसे पहले तो स्ट्रिप डालिए ऐसे। आप वर्टिकल स्ट्रिप डालेंगे तो इसमें चेंज होगा। आप वर्टिकल भी दिखा देता हूं मैं पहले आपको वर्टिकल से। तो देखो वर्टिकल आप स्ट्रिप डालते हो तो इसमें चेंज हो रहा है। देखो पहले तो एक्स एक्सिस से लाइन, फिर एक्स एक्सिस से पैराबोला, और यहाँ पर पैराबोला से लाइन, अलग अलग आ रहा है। तो वर्टिकल स्ट्रिप डालना थोड़ा सही नहीं रहेगा हमारे लिए, ठीक है? तो हम क्या डालेंगे यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डालेंगे, वही परफेक्ट रहेगा। क्योंकि उसमें देखो लाइन से डायरेक्टली पैराबोला जाएगा, चाहे कहीं पर भी डालिए आप, ठीक है? लाइन से पैराबोला ही जा रहा है, देखो। अब मेन पॉइंट ये हो गया हमारा कि इसमें y की लिमिट कहां से, तो इधर तो ठीक है कि एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है तो ओरिजिन था, पर हमें मालूम है कि यहाँ पे टच कर रहा था, और टचिंग पॉइंट क्या था इसका, 2,3, क्योंकि टेंजेंट किस पॉइंट पे बनाई जा रही है, 2,3 पर। ये देखो ये वन है ऑलरेडी, तो ये वाला जो पॉइंट क्या होगा, 2,3। तो ये y की हाइट क्या हो सकती है, मैक्सिमम 3 तक, इससे आगे तो जा नहीं सकता। तो एरिया क्या बन जाएगा हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक लिमिट। अब देखो इधर ये वाला कर्व x2 और यहाँ पर x1, तो ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है? अब आपका काम होगा कि x2 की वैल्यू क्या होगी, मतलब x की ये पैराबोला से है, तो पैराबोला से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, 0 to 3 y-2 का स्क्वायर प्लस 1। और इससे x की वैल्यू निकालूंगा तो ये पहले सबसे पहले ये 2 उधर गया तो y-2, 2 से क्रॉस किया तो 2y-4, ठीक है? और dy ये लो। चलिए एरिया इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो y-2 का स्क्वायर, इसका एरिया करेंगे, ये तो लीनियर है अंदर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y-2 का क्यूब डिवाइड बाय 3। 1 का करेंगे 1 और 4 5 हो गया, तो 5 का करेंगे तो 5y, और इसका करेंगे तो 2y² लिमिट क्या है, 0 से लेकर 3 तक, ठीक है? चलिए 2 से 2 कट गया, 3 का आप डालिए, 3 डालेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1/3 क्यूब, ठीक है? यहाँ पर 3 डालेंगे तो ये 15, यहाँ 3 डालेंगे तो -9, 0 डालिए, 0 डालने पर ये देखो 2 का क्यूब दैट इज 8/3, है ना? और क्योंकि -8/3 आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है, और 0 डालने पर ये दोनों में 0 ही आएगा। तो फाइनली भी गेट क्या मिल जाएगा हमारे पास, 1/3 प्लस 15 -9 प्लस का 8/3, ठीक है? प्लस का 8/3 सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये दोनों माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। इन दोनों में एलसीएम ले गया तो 9/3, ठीक है? दैट इज 6 प्लस 3, फाइनली आंसर 9। दिस इज योर आंसर। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, 9। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। तो बहुत केयरफुली रहना है आपको, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप में जो डिसाइड करते हैं ना वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप वर्टिकल लेते हैं ना 2 2 3 3 4 4 इंट्रीगेशन करने पड़ते हैं, 3 इंट्रीगेशन करने पड़ते हैं, पर हॉरिजॉन्टल में एक ही इंट्रीगेशन से काम हो गया। और आपको मालूम है जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं तो x2 माइनस x1 करते हैं, मतलब जो इधर राइट हैंड साइड में जो कर्व होता है माइनस लेफ्ट हैंड साइड में जो कर्व होता है उसको करते हैं, और वर्टिकल में क्या करते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करते हैं। तो इस टाइप से आप इन टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ओके चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है। देखिए क्या बोला गया है कि द एरिया इन द स्क्वायर यूनिट बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व आपके पास दे दिया गया है ये,
ओके, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स एंड 2y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स इज एक्स एक्सिस लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब किस में बताना है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए, तो हमारा काम सबसे पहले क्या होगा, ग्राफ बनाने का काम। चलिए, तो सबसे पहले हम बनाते हैं y इक्वल टू इसका अंडर रूट एक्स का। तो आप जानते हो y इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का हम जानते हैं ऐसा होता है। पर जब अंडर रूट एक्स का बनाएंगे तो ग्राफ कैसा हो जाएगा हमारे पास, केवल ऐसा। ठीक है, ये y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ ये चला। अगला काम ये देखो, इसका बनाते हैं लाइन का। लाइन को बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट किया इसमें, तो x इक्वल टू 0 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आएगी, -3/2, दैट इज ये यहाँ पर होगा। और y इक्वल टू 0 पुट करने पर x की वैल्यू आएगी 3, दैट इज ये यहाँ पर। दोनों को लाइन से ज्वाइन कर दीजिए तो ऐसे कुछ बन गया। ठीक है, एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस लेना है तो एक्स एक्सिस हमारा ये आ गया। दूसरा पेन ले लेते हैं ये। ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड एरिया क्या हो गया, केवल ये वाला जो कि बाउंडेड हो गया हमारा। ठीक है, आपका काम हो गया, तो आपको ये आपका एरिया दिखाई दे रहा है आपको एग्जैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर डिसाइड करना है कि वर्टिकल स्ट्रिप लेना है आपको या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, वो मेन मैटर करेगा। तो मैंने सपोज करो वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ, तो वर्टिकल स्ट्रिप के लिए मैं ऐसे ड्रॉप करूंगा बेटा। तो देखो, ये एक्स एक्सिस से किस पे गया, पैराबोला पे, और इधर जाऊंगा तो ये लाइन से पैराबोला पर। मतलब वर्टिकल स्ट्रिप देखोगे तो क्या चीज हो रही है यहाँ पर, कि वर्टिकल स्ट्रिप में दो दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम वर्टिकल स्ट्रिप का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज करके देखते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा हमें फायदा हो सकता है। तो हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज की, ये देखो ये, यहां से हमें क्या मिला, एक ही एरिया हो रहा है, मतलब एक ही फंक्शन वाइड से रेड पे जा रहा है। तो आपको फायदा किसमें, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में। तो हम एरिया निकालेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए हमें किसकी लिमिट चाहिए, वाई की। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये वाला पॉइंट हो तो मजा आ जाए। अब ये वाला पॉइंट कैसे निकल सकता है, ये वाला कर्व आपके पास दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स लिखा है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर एक्स हो गया। और यहां से यदि मैं एक्स की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देता हूं तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। एक मेरे पास ये है, और वहां से एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो 2y+3, इसको यहाँ पर रिप्लेस करो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y+3, एक साइड पे लेके आए तो वाई स्क्वायर -2y-3 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लीजिए तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास डायरेक्टली, y-3 y+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एग्जैक्टली y की दो वैल्यू आ गई, एक तो 3 आ गई, एक -1। पर हमें मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो ये 3 हो सकता है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, 3, y की वैल्यू 3। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर 3 तक। तो एरिया हमारा क्या बन जाएगा, एरिया इक्वल टू 0 to 3। अब कौन सी स्ट्रिप यूज कर रहे हैं, वट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज कर रहे हैं, तो ये रेड वाला कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x कहाँ से, लाइन से, माइनस x किस वाले से, पैराबोला वाले से। ठीक है, ये dy, ये लो। तो एरिया हमारे पास क्या बन जाएगा डायरेक्टली, x लाइन से x की वैल्यू डालेंगे तो 0 से लेकर 3, लाइन से वैल्यू डालेंगे तो 2y+3, पैराबोला से अंडर रूट एक्स, सॉरी वाई स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू डालनी ना, तो वाई स्क्वायर डी। चलिए, ये तो ये एरिया हो गया हमारे पास। लिमिट आप चेक कर लीजिए, 0 से लेकर 3 तक ही है ये लो। चलिए सॉल्व कर लीजिए, तो 2y, तो 2y² 3 का करेंगे तो 3y, वाई स्क्वायर का करेंगे तो y³ 3। लिमिट डाल दीजिए 0 to 3, 2 से 2 कट गया, 3 डालते हैं तो ये 9, 3 into 3 कितना होगा, ये भी 9, इधर डालेंगे तो ये 27/3, दैट इज 9। 0 ड्रॉप करेंगे तो बेटा 0 ही आएगा, सब जगह 0, तो ये 9 से 9 कट गया, फाइनली एरिया क्या हो गया, 9। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1। इस टाइप से आपको देखना है। देखो,
मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर डिसाइड करना कि वर्टिकल स्ट्रिप लेना है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना, ये मेन रीजन रहेगा इसका। आपने ये डिसाइड कर लिया तो डेफिनेटली आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। एरिया बाउंडेड बाय एरिया ऑफ द रीजन डिस्क्राइब बाय ए इक्वल टू दिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस टाइप का इक्वेशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। आप ये समझ के चलो कि इनइक्वलिटी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कैसे किए जाते हैं इस टाइप की इनइक्वलिटी बेस्ड? तो आपको सिंपल, सबसे पहले जब भी इनइक्वलिटी बेस्ड आता है क्वेश्चन, आपका काम होगा कि सबसे पहले उन्हें इक्वेशन में लिख लो, ऐसे इसको भी इक्वेशन में लिख लिया। ठीक है, अब आपका काम होगा कि इनको डायरेक्टली जो डायग्राम होता है ना, वो डायग्राम बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसका डायग्राम बना ली। तो ये तो एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0,0, ये सर्कल है, और इसका सेंटर क्या है 0,0। ठीक है, तो ये सर्कल बना दिया, इसका सेंटर क्या है हमारा 0,0। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई हमारे पास। चलिए, और देखो, एक मिनट। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये सेंटर 0,0 है, और ये क्या है हमारे पास 1,0, क्योंकि रेडियस इसकी 1। अब बात करते हैं इसकी, ये तो पैराबोला बनेगा हमारा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला कंसेप्ट है ये तो। ठीक है, पर आपको इसमें ये चेक करना है कि x इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आएगी। तो x इक्वल टू 0 रखने पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, और y मतलब +-1। तो ये दोनों पॉइंट, और y इक्वल टू 0 रखने पर x, तो ये वाला पॉइंट। तो बेसिकली ये जो डायग्राम बन के आएगा हमारे पास, वो कुछ हद तक ऐसा बन के आएगा भाई, क्योंकि पैराबोला है ये, इस टाइप से ऊपर चला जाएगा ये, समझे? क्लियर? ये बन गया। अब मेन रीजन है, आपको यहाँ पर ये देखना है कि रीजन हमारा कौन सा है, वो चीज। देखो ये तो सिंपल आपने इक्वेशन से बनाया, अब रीजन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप इसके देखो, ये क्या लिखा है, x² प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि जो सर्कल के इनसाइडर वाला रीजन है ना, वो लेना है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 है। लेस देन वाला अंदर वाला, अंदर वाला तो ये जो मैंने ऑलरेडी डार्क कर रखा है। ठीक है, तो ये तो हमारा इनसाइडर आ गया। अब इसकी बात करते हैं, इसका कौन सा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला है ना, इसमें कौन सा रीजन आएगा। ठीक है, अब देखो लेस देन इसमें भी लिखा हुआ है, इसके मतलब ये भी इनसाइडर वाला होगा, पर आपको एग्जैक्टली कंफर्म नहीं होता है। तो क्या कीजिए आप कि जिसमें कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि 0,0 है यहाँ पर, तो इसको आप पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो आंसर क्या आया, 0 इज लेस देन 1। बिल्कुल ये ट्रू है। यदि ये ट्रू है तो आपको आंसर में कौन सा रीजन इंक्लूड करना है, जिसमें 0,0 आ रहा है। तो इसका मतलब एरिया हमारा क्या हो गया, ये वाली चीज। ठीक है, जो दोनों में कॉमन है, ये मुझे एरिया निकालना है। अब सबसे पहले समझो एक चीज और, आप ये बताइए, ये वाला पार्ट केवल ये, इसे डाल दीजिए आप A1, ये वाला, जिसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूं, दिखाई देगा आपको। ये मैंने कर दिया A1, ये कौन सा कर दिया हमने, A1। ठीक है, तो ये जो डार्क किया ना, ये तो हमारा क्या है, A1 एरिया। ठीक है, ये A1, और इसे मान लिया ये जिसपे A2। अब ये देखो, ये हाफ सर्कल है कि नहीं, हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल का एरिया क्या कितना बन जाएगा, πr²/2। पाई तो आपके पास है ही सही, रेडियस आपकी 1 है, अपॉन 2 दैट इज π/2 आ गया ये वाला। अब बात करते हैं A2 की। अब A2 को आप ऑब्जर्व करो कि ये जो कर्व है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक है। तो इसको 2 टाइम कर दो। लिमिट देखो, लिमिट 0 से लेकर 1 तक कौन सी यदि स्ट्रिप लेता हूं मैं, वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूं यहाँ पर, तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, ये स्ट्रिप ले ली मैंने वर्टिकल। ये एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, कहां पे खत्म हो रहा है, पैराबोला पे खत्म हो रहा है। तो ये लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से लेकर 1 तक। तो पैराबोला से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। तो वाई की वैल्यू क्या है, पैराबोला से ये रहा पैराबोला हमारे पास, तो √1 - x, और ये एक्स एक्सिस 0 है तो ये dx।
A2 का वैल्यू आप अलग से निकाल लेंगे, तो A2 इज इक्वल टू, इसका एरिया निकालना है आप उनको डायरेक्टली, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए 2 टाइम 0 to 1 √1 माइनस एक्स dx। इसका जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये तो लीनियर फंक्शन है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, और ये x का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो ये -1, लिमिट क्या है 0 से लेकर 1, देखो 2 और ये गया तो माइनस का 4/3 हो जाएगा क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा। 1 रिप्लेस कीजिए तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस 0, तो फाइनली वी गेट -4/3 इधर से, ये तो 0 हो गया और ये -1, माइनस माइनस प्लस, तो 4/3, फाइनली आंसर क्या आ गया हमारे पास 4/3, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 4/3, ठीक है। पर अभी तो A2 की वैल्यू आई है, हमें तो पूरा एरिया चाहिए, तो एरिया पूरा क्या हो जाएगा A2 प्लस A1, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास एरिया इक्वल टू A1 प्लस A2, दैट इज A1 की वैल्यू हमारे पास 5/2 थी, A2 की वैल्यू 4/3 है, तो फाइनली आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5/2 प्लस 4/3। ऐसे आप एरियाज निकाल सकते हो। बस इनिक्वलिटी में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन सा रीजन लेना है। रीजन जैसे कि लेस देन का आ जाए तो मतलब इनसाइडर, और ग्रेटर देन का आ जाए तो आउटसाइडर, ठीक है। आप यहाँ पर ऑब्जर्व भी कर सकते हो, यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो पॉइंट ले लीजिए, जैसे पॉइंट लिया, यदि वो ट्रू होगा उसकी वैल्यू पुट करने पर ट्रू, तो मतलब वो पॉइंट उस रीजन में आना चाहिए आंसर में, यदि फॉल्स होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास एरिया अंडर कर्व, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं हर बार, एक कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, 100% आता है। तो आप कोशिश करें इसमें, ये जो मैंने कुछ रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताए उनको ही अच्छे से आप एक बार सॉल्व कर लें, क्योंकि उन क्वेश्चन से रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, सेम टू सेम ही आते हैं, मैक्सिमम टाइम पे ऐसे कैसे ही आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन्हीं को प्रैक्टिस करनी, नहीं थ्योरी से, ज्यादा थ्योरी नहीं है इसके अंदर, तो ज्यादा पढ़ने का प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आपको लेक्चर समझ में आया हो तो लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और यदि कोई डाउट आता है आपको कोई से भी टॉपिक से रिलेटेड या पॉइंट से रिलेटेड, तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आप फोटो खींच सकते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपका डाउट हो तो वहां पर आपको उसका फुल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और बिल्कुल रेगुलर जो सीरीज चल रही है हमारी रिवीजन के लिए, उसका पूरा का पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इन सब का लिंक भी मिल जाएगा आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।